नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आपके दोस्त एग्जाम वाला पे। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम एपिसोड 9 में हम कवर करने वाले हैं। आइए बिना क्लास को देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लघु फिल्म के लिए निर्माता राजकुमार हिरानी के साथ साथ सहयोग किया। इस लघु फिल्म का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई वोट माई ड्यूटी। माई वोट माई ड्यूटी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनने जा रही है जो राजकुमार हिरानी के सहयोग से चुनाव आयोग बनवा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद इस फिल्म के बारे में। दोस्तों, माई वोट माई ड्यूटी शीर्षक वाला यह शॉर्ट फिल्म में क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर के साथ साथ अभिनेता राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, आर माधवन, रवीना टंडन, विक्की कौशल, बोमन ईरानी, अरशद वारसी, भूमि पेडनेकर और मोना सिंह के वीडियो संदेश से संकलित किया गया है इस फिल्म में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीप ग्रेस एक्का ने हाल ही में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेनानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खेल से संबंधित है। कौन? दीप ग्रेस। अभी वर्तमान में इन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट घोषित किया है। इनके बारे में जान ले तो दोस्तों ये भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ थी। डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रही है। कौन में? भारतीय महिला हॉकी टीम में। यह हॉकी खेल से संबंधित है। कौन? दीप ग्रेस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहते हैं 23 फरवरी को कौन सा शहर इंडिया रबर मीट IRM 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा दोस्तों? 23 फरवरी को इंडिया रबर मीट के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। कौन करने वाला है? गुवाहाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका थीम क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका थीम रहने वाला है प्राकृतिक रबर, बदलते परिदृश्य, उभरते रुझान और कल के लिए अंतर्दृष्टि इसका थीम रहने वाला है। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकिता मल्होत्रा को। किसे? निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। कब? 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं निकिता मल्होत्रा के बारे में। निकिता मल्होत्रा गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट के दौरान लड़ाकू विमान के तांगेल परफॉर्मेंस का भी हिस्सा रही थी। इस बार के जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है दोस्तों? प्रीति रजक। अभी वर्तमान में बनी थी भारतीय महिला की पहली महिला सूबेदार कौन बनी थी? प्रीति रजक। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न कहता है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के किस भारतीय बैंड को सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला है? दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला है किसे? सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम 2024 ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बैंड का नाम शक्ति है। क्या? शक्ति बैंड को एल्बम का नाम है सही दिस मोमेंट एल्बम का नाम है और बैंड का नाम शक्ति बैंड का एल्बम दिस मोमेंट को
सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों दिस मोमेंट एल्बम में कुल 8 गाने हैं। कितने? कुल 8 गाने हैं कितने दिस मोमेंट एल्बम में। चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस अवार्ड के बारे में। दोस्तों बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में मिला है, क्या मिला है इनको? मिला है ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण इस बार हुआ है, 66वां संस्करण हुआ है अमेरिका के लॉस एंजिलोस में। ये हुआ है, कहाँ हुआ है? अमेरिका के लॉस एंजिलोस में 66वां संस्करण ग्रैमी अवार्ड का हुआ है। दोस्तों इसमें शक्ति बैंड में जान लेते हैं। शक्ति बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉलिन, जाकिर हुसैन, वी सिल्वा गणेशन और गणेश राजगोपालन जैसे कलाकार का साथ काम किए थे इसमें। तो उसमें बैंड शक्ति का दिस मोमेंट एल्बम में 5 शंकर महादेवन, जॉन मैकलिन, जाकिर हुसैन, वी सिल्वा गणेशन और गणेश राजगोपालन इन सब ने साथ में काम किए हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में किन भारतीयों को एल्बम एज वी स्पीक एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिकी वाद्य एल्बम यानी कि बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को मिला है। किसमें? बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम की श्रेणी में 2 को मिला है, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन। दोस्तों जाकिर हुसैन को इस पर 3 सम्मान मिला है। एक बैंड शक्ति में काम करने के लिए, दूसरा इसमें बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम में, और तीसरा एक और मिलेगा, अगला प्रश्न हम उसे देखेंगे। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन। इन दोनों को कौन सा मिला है? तो बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम श्रेणी में इनको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों प्रश्न 6 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके थोड़ा विश्लेषण कर ले। इसमें इस एल्बम के लिए 4 लोगों को मिला है। किसमें? इस एल्बम के लिए 4 लोगों को मिला है, यानी कि ईज ऑफ स्पीक एल्बम जो है उसके लिए 4 लोगों को मिला है, जिनमें 2 लोग भारतीय हैं। कहाँ के? 2 लोग भारत के और 2 लोग बाहर देश के हैं। 4 लोग का नाम दोस्तों बेला फेक, एडगार मेयर ये दोनों बाहर के हैं, और दूसरे 2 भारतीय हैं, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, ये हमारे भारत के हैं। दोस्तों इन दोनों को क्या मिला है? इस कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम में इन दोनों को किताब मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से रिलेटेड 7वां प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का खिताब जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ता के लिए दिया गया है। किसमें? जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को। किसमें? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक भारतीय जाकिर हुसैन भी है। दोस्तों यह एल्बम पोस्तो एल्बम किसे हरा कर दिया है? तो इस एल्बम पीएम मोदी की एल्बम है दोस्तों, एम डेस इन मिलेट्स इस एल्बम को हराकर पोस्ता एल्बम जीता है। इस एल्बम को हराकर एम डेस इन मिलेट्स को हराकर पोस्ता एल्बम जीत लिया है, और इसमें जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 2024 को मिला है। किसमें? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। दोस्तों आइए जान लेते हैं जाकिर हुसैन को कौन कौन कैटेगरी मिला। तो इस बार जाकिर हुसैन को अलग से देख लेते हैं एक बार। दोस्तों जाकिर हुसैन 66वीं ग्रैमी अवार्ड में जाकिर हुसैन को केवल टोटल 3 अवार्ड मिला है। किसमें? तो 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है। किस बार? इस बार 66वीं ग्रैमी अवार्ड जो इस बार लॉस एंजिलोस में अमेरिका में हुआ है। पहला अवार्ड के बारे में बात करें दोस्तों तो पोस्तो एल्बम का नाम है, जिसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी में दिया गया है। किसमें? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी में दिया गया है। दूसरा अवार्ड है एज वी स्पीक एल्बम के लिए दिया गया है। इसमें बेस्ट ग्लोबल कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी में दिया गया है। तीसरा अवार्ड बैंड शक्ति के साथ दिया गया है। बैंड शक्ति के
बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट, एल्बम का नाम क्या है दिस मोमेंट और बैंड का नाम है शक्ति। इसमें इसके लिए दिया गया है, तो इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में दिया गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लेकर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर ए 6 फरवरी को मनाया जाता है। और क्या महिला जननांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में बात कर ले तो इसे संयुक्त राष्ट्र ने महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए यह दिवस मनाती है। दोस्तों पहली बार वर्ष 2000 ईस्वी में मनाया गया था। वर्ष कब मनाया था? 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह पैदा करना, इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंगोलो मबू मम्बा। कौन बने हैं? नगोलो मबू मम्बा बने हैं। दोस्तों इस ऑप्शन को हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में कहते हैं अजाली असमैनी कहाँ के बने हैं? कोमोरोस के बने हैं। कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। इंडिया राजू एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। और बर्नार्डो एरोवेल कहाँ के बने हैं? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ये बने हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंगोलो मबू मम्बा इसके राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? नामीबिया के। दोस्तों 4 फरवरी 2024 को तत्कालिक राष्ट्रपति हेज गिगोब के निधन के बाद इन्होंने पद ग्रहण किया है। कौन? नागोलो ने पद ग्रहण किया है। कब? 4 फरवरी। यहाँ के राष्ट्रपति को अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इनको पद संभाला है। नामीबिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नामीबिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नामीबिया यहाँ के राष्ट्रपति अभी बने हैं वर्तमान में, अभी हाल ही में बने हैं नांगोलो मबू मम्बा। प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ के सारा गोंगेलवा। राजधानी दोस्तों विड होक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विड होक। नामीबिया की राजधानी विड होक हो जाएगा। मुद्रा के बारे में बात करें तो नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाएगा। आबादी दोस्तों जनसंख्या वहाँ पे कितना है? पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 27.77 लाख वहाँ की जनसंख्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रणवीर सिंह बने। किसके? बोट के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? रणवीर सिंह को बनाया गया है। दोस्तों दीपिका पादुकोण उनके बारे में बात करें, दीपिका पादुकोण को हंडुई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बिस्लरी का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। सोनू सूद के बारे में बात करें तो सोनू सूद एस फॉर सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। दोस्तों रणवीर कपूर, यहाँ पे रणवीर सिंह के बोट के बने हैं। और यहाँ पे रणवीर कपूर किसके बने हैं? तो हीसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रणवीर कपूर को बनाया गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न कहता है 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।